बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महर और आप देख रहे हैं हर लम्हा क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज सुबह ही पाकिस्तान का दौरा श्रीलंका के लिए टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। उस टेस्ट स्क्वाड पर हम नज़र डालेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में कल वाली वीडियो में मैं आपको बता चुका था, कुछ नए चेहरे भी शामिल करने का इम्कान है। मोहम्मद रिजवान के हवाले से भी अपडेट आपको दी थी, शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से भी आपको अपडेट किया था, लेकिन मोहम्मद रिजवान को स्क्वाड में शामिल रखा गया है। उसके हवाले से भी हम डिटेल के साथ बात करेंगे। दो नए प्लेयर्स को भी शामिल किया गया है, जबकि कुछ प्लेयर्स के साथ ज्यादती भी की गई है, उस पर भी नजर डालेंगे। सबसे पहले जिस प्लेयर के साथ ज्यादती हुई है, जो कि मैं समझता हूं, वो है जाहिद महमूद। जी हां, न्यूजीलैंड से लास्ट सीरीज हमने खेली है। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज थी, दोनों ही टेस्ट मैचेस ड्रा हुए थे। सरफराज अहमद का बड़ा कलीदी किरदार रहा था उन टेस्ट मैचों को ड्रा करने में, लेकिन उन दोनों टेस्ट मैचों के स्क्वाड का हिस्सा थे जाहिद महमूद, लेकिन मौका नहीं मिला, बेंच पर ही बैठे रहे। अब जो ये स्क्वाड का ऐलान किया गया, श्रीलंका से 2 टेस्ट मैचेस जो हमने खेलने हैं, जाहिद महमूद का नाम दूर दूर तक शामिल नहीं है। मतलब कि एक प्लेयर को आप सिलेक्ट करते हैं, बेंच पर बिठाते हैं, बिना खिलाए ड्रॉप कर देते हैं। भाई, इस तरह का एक्सपीरियंस प्लेयर को क्या, उनका मोटिव जो है वो अप होने की बजाय डाउन हो जाता है। वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जब दोबारा आप उनको मौका देंगे। तो इसलिए आप सिलेक्ट ही ना करें अगर आपने खिलाना ही नहीं है। आप 1-2 सीरीज, अब अगर ठीक है, आप एक ये श्रीलंका वाली सीरीज में अगर आपने खिलाना ना होता है, एटलीस्ट उनको साथ तो रखते। ना खिलाया, ना कोई बात, एक सीरीज में सिलेक्ट किया, अगली सीरीज में ड्रॉप कर दिया, ना मौका दिया, ना कोई बात। इस तरह समझ में नहीं आता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये करता क्या है प्लेयर के साथ। दूसरी, शाहीन शाह अफरीदी की वापसी हुई है, जबकि मोहम्मद रिजवान को बरकरार रखा गया है। मोहम्मद रिजवान, इससे पहले खबरें आई थी कि जो कि कनाडा की T20 लीग है वो खेलेंगे और ये सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन उनको शामिल किया गया है। लेकिन बेंच पर ही बैठने का ज़्यादा इम्कान है। मुश्किल है अगर मोहम्मद रिजवान को मौका मिलता है एज अ प्रोफेशनल बैट्समैन के तौर पर खिलाया जाएगा, लेकिन फिर आपको एक बॉलर कम करना पड़ेगा। श्रीलंकन जैसी कंडीशन में आप स्पिनर को एक स्पिनर कम खिलाना ये समझ से बाहर हो जाएगा। तो मोहम्मद रिजवान ऑलमोस्ट ज़्यादा चांस यही है कि बेंच पर बैठ कर ही मैचेस देखेंगे। जबकि उसके साथ साथ जो अच्छी चीज़ नजर आई है, वो शुएब मलिक के भतीजे मोहम्मद हुरैरा की शमूलियत हुई है। मोहम्मद हुरैरा को शामिल कर लिया गया है। पिछले 2 साल से कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के टॉपर हैं। रिसेंट पाकिस्तान शाहीन्स ने जिम्बाब्वे का टूर किया है, उसमें भी उनकी परफॉर्मेंस तसलसल के साथ वो रन्स बनाते हुए नजर आए। उमैर बिन यूसुफ का भी नाम कल मैंने आपको बताया था, उनको भी शामिल किए जाने पर गौर है, लेकिन उमैर बिन यूसुफ और मोहम्मद हुरैरा में से किसी एक को शामिल किया जाना था। मोहम्मद हुरैरा को शामिल कर लिया गया है, जबकि आमिर जमाल को भी शामिल कर लिया गया। बड़ा आउटस्टैंडिंग किस्म का ऑलराउंडर है, पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलते रहे हैं, आपको पता है, बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है। अब टेस्ट टीम का भी हिस्सा बनाया गया है। रिसेंट जिम्बाब्वे वाला टूर उन्होंने परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी दिखाई है। उसके बाद ये रमज़ान कप वगैरह हुआ था, उसमें भी उनकी परफॉर्मेंस बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की रही है, जिसकी वजह से उनको भी शामिल किया गया। स्क्वाड पर आप नजर डाल लें, फिर बाकी डिस्कशन करते हैं। स्क्वाड में पाकिस्तान कैप्टन बाबर आजम मौजूद होंगे, मोहम्मद रिजवान होंगे, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, जबकि हसन अली को भी शामिल रखा गया है। इमामुल हक, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, मोहम्मद अली, जबकि सलमान अली आगा, सरफराज अहमद, सऊद शकील, शाहीन शाह अफरीदी, शान मसूद। इसमें अगर आप गौर करें तो एक और नेम आपको नजर नहीं आ रहा, मोहम्मद वसीम जूनियर। और उसके अलावा भी एक और नेम है कामरान गुलाम, उनको भी ड्रॉप कर दिया गया। कामरान गुलाम की मेरी समझ में तो वाकई जगह नहीं बनती, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस तसलसल नहीं था, इसलिए उनको ड्रॉप किया गया है। जबकि वसीम जूनियर को भी एक सीरीज खिलाने के बाद ड्रॉप कर दिया गया है। वो भी उस तरह का यार रेडी नहीं था टेस्ट सीरीज में, आप इतनी जल्दी ले आते हैं, तो उनको भी ड्रॉप कर दिया गया। मैं समझता हूँ अच्छा है। नसीम शाह को बरकरार रखा गया है, पिछली इंजरी और अब दोबारा फिर वो शामिल है, तो हमारा की प्लेयर होगा, क्योंकि टेस्ट में 16 साल की उम्र से ही नसीम शाह ने डेब्यूट किया था। 16 साल की उम्र में हैट्रिक भी करके दी थी टेस्ट क्रिकेट में, तो उनका बहुत ज़्यादा रोल है। शाहीन की वापसी है, जबकि आप कह सकते हैं मोहम्मद रिजवान तो बाहर बैठ कर देखेंगे। मुझे नहीं लगता मोहम्मद रिजवान खेलते हुए नजर आए। यासिर शाह को एक दफ़ा फिर नज़रअंदाज कर दिया गया है। मोहम्मद अब्बास को एक दफ़ा फिर ज़ेरे गौर नहीं लाया गया, जो कि श्रीलंका की कंडीशंस हैं। मोहम्मद अब्बास जैसे बॉलर भी उधर चल जाते हैं, क्योंकि पेस उनके पास काफ़ी ज़्यादा है, स्लो बॉलिंग करते हैं, तो उधर मोहम्मद अब्बास भी काफ़ी ज़्यादा कारआमद साबित हो सकते थे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको भी सिलेक्ट करना गवारा नहीं समझा। तो अब स्पिन ट्रैक में अगर बात करें तो सलमान अली आगा खेलते हुए आपको नजर आएंगे, और मोहम्मद रिजवान में भी मोहम्मद रिजवान कह रहा हूँ, मोहम्मद नवाज खेलेंगे या मोहम्मद अली खेलेंगे, तो मुझे तो लग रहा है नुमान अली खेलेंगे। मोहम्मद नवाज
काफ़ी मुश्किल है। अबरार अहमद भी इस टीम का हिस्सा है। अबरार अहमद पिछली आपको पता है रिसेंट सीरीज़ में बड़ी आउटस्टैंडिंग, एक ही सेशन में सभी टीम को आउट कर दिया था, तो अबरार अहमद डेफिनेटली खेलेंगे। मोहम्मद नवाज को भी बेंच पर बैठना पड़ेगा। मोहम्मद हुरैरा को जिनको सेलेक्ट किया गया है, मुझे नहीं लगता मोहम्मद हुरैरा को भी चांस मिलने का ज़्यादा इम्कान है, क्योंकि आपकी जो ऊपर प्लेइंग 11 है वो बिल्कुल सेट है। इमामुल हक भी खेलेंगे, शान मसूद भी खेलेंगे, बाबर भी खेलेंगे, जबकि उसके साथ साथ अब्दुल्ला शफीक भी खेलेंगे। तो टॉप ऑर्डर में उसके बाद सरफराज आ जाते हैं। तो छेड़खानी आपने सलमान लियाका को भी आपने लाजमी तौर पर खिलाना है, सऊद शकील को भी आपने लाजमी तौर पर खिलाना। तो मोहम्मद हुरैरा की मुझे नहीं लगता जगह बन पाएगी, लेकिन एक्सपीरियंस साथ ट्रैवल कर रही हैं तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस वगैरह आ जाएगा, क्योंकि वो डिज़र्व करता था, वो लड़का डिज़र्व करता था। पिछले 2 सालों में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के टॉप रन स्कोरर हैं, टॉपर हैं। तो इसलिए मेरी समझ में तो आता है कि उनकी सिलेक्शन वाकई होनी चाहिए। उमैर बिन यूसुफ को मौका नहीं मिला, ठीक है, हम इतने ज़्यादा प्लेयर्स को मौका दे भी नहीं सकते थे, जैसे अफगानिस्तान वाली सीरीज़ में हमने दिया था, फ्लॉप चीज़ हुई थी, तो ज़्यादा प्लेयर्स को मौका नहीं दिया जाना चाहिए। जैसे आप जाहिद महमूद के साथ आपने किया है, एक सीरीज़ खिला ली है, एक सीरीज़ खिलाई है और प्लेइंग 11 में शामिल भी नहीं किया और अगली सीरीज में ड्रॉप कर दिया। इससे अच्छा आप प्लेयर को सिलेक्ट ही न करें। जो उमैर बिन यूसुफ है उसको अभी और खेलने का मौका दें, फिर जब आप सेलेक्ट करें तब आप प्रॉपर चांस दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में अपना उसका ये मेरे को भी याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।